सहायता समूह की 2025 की नई अपडेट के साथ आ चुके हैं एक बार फिर से। स्वयं सहायता समूह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि समूह की महिलाओं को समय पर उनका मानदेय नहीं मिलता। बहुत सारी दीदी समूह में जुड़ने के बाद कैडर के पद पर नौकरी कर रही हैं, जैसे वो समूह सखी हैं, बीसी सखी हैं, बैंक सखी हैं, FLCRP और FNHW, बहुत सारे कैडर के पद हैं। लेकिन सभी की समस्याएं हैं कि उनको समय पर मानदेय नहीं मिलता, यहां तक कि किसी का 1 साल का 2 साल का मानदेय भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा जो समूह में फंड का पैसा आता है उसमें भी मनमानी चलती है। बहुत सारी और भी समस्याएं समूह की महिलाओं ने गिनाई और भड़क गई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, क्योंकि समूह की महिलाएं ये सोचती थी चलो अब हमारा समस्या का हल होगा, अब मानदेय आएगा, अब मानदेय आएगा। और साथ ही यह भी समूह की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि जो नौकरी होती है, कैडर का पद होता है, वह भी पैसा लेकर दिया जाता है। क्या कुछ, चलिए जानते हैं। न्यूज़पेपर में निकली हुई जानकारी है और जानकारी कहां की है, इसको देखते हुए डीएम ने तुरंत आश्वासन दिया कि आप लोग परेशान ना हो और 15 जनवरी को सभी का मानदेय उनके खाते में पहुंच जाएगा। लेकिन क्या कुछ महिलाओं ने कहा और क्या क्या समस्याएं यहां पर गिनाई है, उनकी समस्याओं को अधिकारी ने एक एक करके पूछा और नोट किया और उनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। चलिए देखते हैं इन समूह की महिलाओं ने एकजुट होकर अपनी समस्या को किस प्रकार से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है और क्या क्या समस्याएं हैं। स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण स्तर पर बनाए गए हैं, सरकार का इसमें यह उद्देश्य है कि गरीबी से बाहर लाया जाए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, जिसमें महिलाओं को जोड़ा गया है समूह में। महिलाएं अपने परिवार में जो है ज्यादा ध्यान देती हैं, बचत करती हैं, इसलिए अब ये जो जानकारी है ये लखीमपुर खीरी के है। आपको बता दें लखीमपुर खीरी में क्या कुछ जानकारी है, देखिएगा कि यहां पर देखिए लखीमपुर खीरी में कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल जिला योजना की बैठक ले रहे थे। तभी बड़ी संख्या में समूह की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और बकाया भुगतान, BMM की मनमानी सहित कई समस्याओं को लेकर हंगामा करने लगी। महिलाओं को प्रभारी मंत्री को घेरने की कोशिश की। महिलाओं ने हंगामा देखकर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल बैठक छोड़कर बाहर आई और समूह की महिलाओं को 15 तारीख तक भुगतान मिलने का आश्वासन दिया। डीएम के आश्वासन पर महिलाएं शांत तो जरूर हो गई, लेकिन जाते जाते चेतावनी दे गई कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो 10 दिन के बाद वो फिर से अफसरों को घेराव करेंगी। डीएम से चर्चा के बाद डीसी NRLM जितेंद्र मिश्रा ने यहां पर बताया कि समूह की एक एक महिला से बात करके उनकी समस्याओं को नोट किया और जल्द ही निस्तारण की बात कही। निघासन ब्लॉक से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि BMM जो ब्लॉक मिशन मैनेजर होते हैं या ब्लॉक मिशन प्रबंधक होते हैं 5 सालों से तैनात हैं, जो मनमानी से काम करते हैं, बिना सुविधा शुल्क लिए वह कोई काम नहीं करते। महिलाओं ने कहा कि समूह सखी का प्रतिमाह 1000 रुपए मानदेय है, जो कई वर्षों से नहीं मिला है। बैंक सखियों का 4000 रुपए मानदेय देने की बात कही गई, लेकिन अब तक नहीं दिया जा रहा है। जिले में 118 FLCRP यानी वित्तीय साक्षरता कैडर के रूप में तैनात है दीदी और कार्य कर रही हैं, लेकिन पैसे बचाने के लिए जो इनको प्रशिक्षण देने की जो एक नीति बनाई गई है उसके लिए 266 रुपये दिए जाने हैं एक दिन के, लेकिन लंबे समय से इनका भी भुगतान अटका हुआ है। अब दीदी लोग का कहना है कि बिना पैसे के कैसे हम काम करें। समूह की महिलाओं ने कहा कि बिना पैसे के हम कैसे काम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार महिलाओं को रोजगार देने के लिए काफी प्रयास कर रही है, लेकिन जिला स्तर पर उसकी अनदेखी की जा रही है। विभाग उनसे लगातार काम ले रहा है, लेकिन भुगतान नहीं दे रहा है। आखिर बिना मानदेय के वह कब तक काम करेंगी। 4 पैसे के लिए वह इस क्षेत्र में आई और उनको पैसा ही ना मिले तो इस काम का क्या मतलब है, यह कहा है समूह की महिलाओं ने, क्योंकि उनको मानदेय समय पर नहीं मिलता। और सही बात भैया, जीवन करने के लिए आपको हर महीने जब मानदेय मिलेगा तभी ना आप अपने खाने पीने का और जीवन की आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता का तो हर किसी को रोज के रोज व्यवस्था करनी पड़ती है। अब अगर 6-6 महीना, 1-1, 2-2 साल पैसा ही ना मिले, वो भी अल्प मानदेय, किसी का 2000 है, किसी का 3000, किसी का 4000, इतना अल्प मानदेय भी अगर मंथली उनको हर महीने नहीं मिल रहा है तो ये सोचनीय बात है। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। पहली बात तो मानदेय भी उनको थोड़ा बढ़ के मिलना चाहिए, ताकि
थोड़ा जो मूलभूत आवश्यकताएं, दैनिक आवश्यकताएं, वह तो कम से कम पूरी कर सके। और जो भी मानदेय है कम से कम महीने महीने उनको मिलना चाहिए और सीधे उनके खाते में मिलना चाहिए, ताकि बीच में उसका कोई घपलाबाजी ना हो। सीधे उनके खाते में मानदेय आएगा, अपना मानदेय निकालेंगी और अपने परिवार के लिए खर्च कर पाएंगी, क्योंकि वो मेहनत करती हैं। अब यहाँ पर और भी चीजें यहाँ पर बताई महिलाओं ने। रुपये लेकर नियुक्ति करने का आरोप, ये सब मैं खुद नहीं कह रही हूं, न्यूज़पेपर में निकला हुआ है, आप जा करके पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर। निघासन के सिंघा खुर्द निवासी अमीषा देवी ने आरोप लगाया कि बैंक सखी के लिए पेपर दिया था, लेकिन बीएमएम ने एक दूसरी महिला से पैसा लेकर उसका चयन कर दिया, उसका फेल होना दिखा दिया। विरोध किया तो बीएमएम धमकी दी कि पीड़िता को मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। तो देखो भाई, यहाँ पर जो भी समस्याएं इन दीदियों के आगे आ रही हैं, वो दीदियों ने यहाँ पर बताई हैं। लखीमपुर खीरी की ये सभागार में दीदियां पहुंची थी एकजुट होकर, क्योंकि जब देखो एकजुट होकर महिलाएं गई, इसका मतलब महिलाएं काफी ज्यादा परेशान है, शोषित है। इसी कारण से, क्योंकि सारा कुछ जिले स्तर से, ब्लॉक स्तर से होता है, दीदी लोग को जानकारी भी नहीं होती है और समूह में जो भी नौकरियां निकलती हैं वो भी ऑनलाइन तरीके से, न्यूज़पेपर में या किसी भी तरीके से जानकारी नहीं होती है। इनका आरोप है कि बीएमएम अपनी पसंद की महिलाओं को जानकारी दे देते हैं, उसकी नियुक्ति भी कर देते हैं, तो जिससे महिलाएं जो योग्य है वो जान ही नहीं पाती और आवेदन करती हैं, कोई सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो मानदेय है वह भी सीधे खाते में नहीं मिलता और जो मिलता है वह भी बहुत समय के बाद मिलता है। तो काफी ज्यादा परेशानियां हैं। स्वयं सहायता समूह में बहुत सारी दीदियां जुड़ी हैं, बहुत बड़ा ये एक ग्रुप हो चुका है, एक संगठन हो चुका है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, जिससे कि यह जो समूह की योजना चल रही है यह और विस्तार पाए, दीदियों का विश्वास बढ़े और अधिक से अधिक दीदियां इसमें जुड़ पाए। जब लाभ मिलेगा, धरातल स्तर पर महिलाओं को लाभ मिलेगा, प्रसन्न होंगी, तब जाकर के महिलाएं इस योजना के बारे में आगे और प्रचार भी होगा और लोग इससे जुड़ेंगे और इसमें काफी ज्यादा आगे विकास होगा। तो फिलहाल तो जो ये न्यूज आई है, जो भी जानकारी अपडेट आई है, वो मैंने आपको बता दी। और बहुत सारे मेरी वीडियो में कमेंट भी आए थे कि सामुदायिक शौचालय का पैसा बहुत दिन से नहीं मिल रहा दीदी, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो सरकारी योजनाओं की जानकारी ही दे सकती हूँ। जो भी अपडेट आती है मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। फिलहाल आपकी जो भी समस्या है, अगर वास्तव में आपको कोई समस्या है तो आप उसको जब तक अधिकारियों से बताएंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तो उनको कैसे जानकारी होगी। तो आप लोग जाकर के अपनी बात सही तरीके से उनके सामने रखें, वो आपकी बात सुनेंगे। चलिए देखते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर बताया गया है कि जो महिलाओं का मानदेय है 15 जनवरी तक आ जाएगा, साफ साफ लिखा है। डीएम जी ने यहाँ पर आश्वासन दिया है और बाकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा, ऐसा बताया गया है। तो अब ये लखीमपुर की अपडेट थी जो मैंने आप सभी को समझाई और बताई। अगर ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी समूह से रिलेटेड जानकारी, ग्रामीण योजनाओं से रिलेटेड जानकारी, कोई भी ग्रामीण भर्ती नौकरी आती है उससे रिलेटेड जानकारी आप तक हमारी वीडियो के माध्यम से सबसे पहले पहुंच पाए और आप हमारी वीडियो से जानकारी ले पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।